जय श्री कृष्णा। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। इससे पहले के वीडियो में आप लोगों ने भगवत गीता के अध्याय 1 के श्लोक नंबर 20 तक का वर्णन सुना। अब सुनिए उसके आगे के श्लोक और उनका वर्णन। अर्जुन उवाच सैन्योरुभयो मर्धये रथम् स्थापयमेच्युत यावदेता निरीक्षेऽहं युद्धाकामनवस्थितान् कैमर्यसह योद्धवयस्तिमन् रणसमुद्गमे। अर्जुन ने कहा, हे अच्युत, मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच खड़ा करने की कृपा करे ताकि मैं यहाँ एकत्रित युद्ध करने की इच्छा रखने वाले योद्धाओं जिनके साथ मुझे इस महासंग्राम में युद्ध करना है उनको देख सकूं। दरअसल अर्जुन संपूर्ण सृष्टि के परम स्वामी भगवान श्री कृष्ण का परम भक्त था। यद्यपि इस श्लोक में अर्जुन ने भगवान को अपनी इच्छा अनुसार अपेक्षित स्थान पर रथ ले जाने का निर्देश दिया है, जो कि यह दर्शाता है कि भगवान अपने प्रिय भक्तों से अगाध प्रेम करते हैं। भक्ति के प्रति अपने निश्चल प्रेम के कारण भगवान उनके ऋणी हो जाते हैं। अर्जुन की श्रद्धा और भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान श्री कृष्ण महाभारत के युद्ध में उनके साथ रथ में सारथी बने, जबकि अर्जुन यात्री के रूप में उस रथ के आसन पर सुविधापूर्वक बैठे हुए श्री कृष्ण को निर्देश देते रहा। योत्स्यमानन्वेक्षेऽहं य एतरेत समागता धृतराष्ट्रस्य दुर्बुद्धे युद्धे प्रियचिकीर्षवा। इस श्लोक के माध्यम से अर्जुन कहते हैं कि मैं उन लोगों को देखने का इच्छुक हूँ जो यहाँ पर धृतराष्ट्र के दुर्चरित्र पुत्रों को प्रसन्न करने की इच्छा से युद्ध लड़ने के लिए एकत्रित हुए हैं। दरअसल धृतराष्ट्र के दुष्पुत्रों ने छल से पांडवों का राज्य हड़प लिया था, इसीलिए कौरव के पक्ष में युद्ध करने आए योद्धागण भी स्वाभाविक रूप से दुष्ट प्रवृत्ति वाले थे। अर्जुन उन योद्धाओं को जिनके साथ उसे युद्ध करना था उनको देखना चाहता था। दरअसल आरंभ में तो अर्जुन की वीरता पूर्वक युद्ध लड़ने की प्रबल इच्छा थी, इसीलिए वह धृतराष्ट्र के पुत्रों को दुष्ट मनोवृत्ति से ग्रस्त कहकर यह इंगित करना चाहता था कि किस प्रकार से दुर्योधन ने कई बार पांडवों का विनाश करने का षड्यंत्र रचा। उस समय अर्जुन ने ऐसे मनोभाव व्यक्त किए कि हम विधिपूर्वक आधे साम्राज्य के अधिकार थे, किंतु वह उसे हड़पना चाहता था। वह दुष्ट मनोवृत्ति वाला है, इसीलिए उसकी सहायता के लिए एकत्र राजा लोग भी दुर्चरित्र है। मैं उन योद्धाओं को देखना चाहता हूँ जो युद्ध करने के लिए व्यग्र है। वे अन्याय का पक्ष ले रहे हैं और इसीलिए हमारे हाथों उनका विनाश निश्चित है। संजय उवाच एव मुक्तो ऋषिकेशो गुडाकेशन भारत सैन्योरुभयो मर्धये स्थापयित्वा रथोत्तमम्। संजय ने कहा, हे भरतवंशी धृतराष्ट्र, निंद्रा पर विजय पाने वाले अर्जुन द्वारा इस प्रकार के वचन बोले जाने पर तब भगवान श्री कृष्ण ने उस भव्य रथ को दोनों सेनाओं के बीच में ले जाकर खड़ा कर दिया। भीष्म द्रोण प्रमुखतः सर्वेषा च महीक्षिताम् उवाच पार्थ पश्यतान समवेतान कुरुनीति। भीष्म द्रोण तथा अन्य सभी राजाओं की उपस्थिति में भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे पार्थ, यहाँ पर एकत्रित समस्त कुरुओं को देखो। दरअसल कुरु शब्द का प्रयोग कौरवों और पांडवों दोनों के लिए किया गया है, क्योंकि दोनों कुरु वंशज थे। भगवान श्री कृष्ण ने जानबूझकर इस शब्द का प्रयोग किया ताकि अर्जुन में बंधुत्व की भावना जागृत हो और उसे यह प्रतीत हो कि वे सब एक ही हैं। वे चाहते थे कि बंधुत्व की भावना से अर्जुन में मोह उत्पन्न होगा और जिससे वह विचलित हो जाएगा, जिसके परिणाम स्वरूप उन्हें आगे आने वाले कलयुग में मानव मात्र के कल्याण के लिए गीता के सिद्धांत का दिव्य उपदेश देने का अवसर प्राप्त होगा।
इसीलिए धृतराष्ट्रन यानी धृतराष्ट्र के पुत्रों के स्थान पर कुरु यानी कुरुवंशज शब्द का प्रयोग किया। जिस प्रकार एक सर्जन फोड़े की पीड़ा से ग्रस्त रोगी को पहले उसकी पीड़ा कम करने के लिए औषधि देता है और उसके रुग्ण अंग की चीर फाड़ करता है, उसी प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने भी पहले अर्जुन के भीतर छिपे मोह को जागृत किया ताकि बाद में उसे नष्ट किया जा सके। तत्र पश्च स्थितान पार्था पितृनथ पितामहान् आचार्य मातुलां भ्रत पुत्रन पौत्र सखिनस्तथा शुभसुरान् सुहृदश्चैव सैन्योरुभयोरपि। अर्जुन ने वहां खड़ी दोनों पक्षों की सेनाओं के बीच अपने पिता तुल्य चाचाओं, ताऊओं, पितामहों, गुरुओं, मामाओं, भाइयों, चचेरे भाइयों, पुत्रों, भतीजों, मित्रों, ससुर और शुभ चिंतकों को भी देखा। तान् समीक्ष्य स कौंतने सर्वबन्धुनवस्थितान् कृपा परयाविष्टो विषिदनिदमव्रतित। जब कुंती पुत्र अर्जुन ने अपने बंधु बांधवों को वहां देखा तब उनका मन अत्यधिक करुणा से भर गया और फिर गहन शोक के साथ उसने निम्न वचन कहे। अर्जुन उवाच दृष्टवेम स्वजनम कृष्ण युयुत्सु समुपस्थितं सिदन्ति मम गात्राणि मुखम च परिशुयस्ति। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, युद्ध करने की इच्छा से एक दूसरे का वध करने के लिए यहाँ अपने वंशजों को देखकर मेरे शरीर के अंग कांप रहे हैं और मेरा मुंह सूख रहा है। दरअसल आसक्ति लौकिक या आध्यात्मिक मनोभावना हो सकती है, परंतु किसी संबंधी के लिए मोह एवं सांसारिक भावुकता है जो जीवन की दैहिक संकल्पना के कारण उत्पन्न होती है। स्वयं को शरीर समझने पर किसी की दैहिक संबंधियों से आसक्ति हो जाती है। अज्ञानता पर आधारित यह आसक्ति हमें आगे सांसारिक चेतना की ओर ले जाती है। अतः ऐसी आसक्ति का अंत भी दुखदायी होता है, क्योंकि शरीर का अंत होने पर पारिवारिक संबंध भी समाप्त हो जाता है। दूसरी ओर परमपिता परमात्मा हमारी आत्मा के सच्चे पिता, माता, सखा, स्वामी और प्रियतम हैं। इसीलिए आत्मा के स्तर पर भगवान में अनुरुक्ता होना आध्यात्मिक मनोभाव है जो हमारी चेतना को ऊपर उठाता है और हमारी बुद्धि को प्रकाशित करता है। भगवान के प्रति प्रेम महासागर की तरह है जिसकी सर्वव्यापकता में सब कुछ समा जाता है, जबकि दैहिक संबंध संकीर्ण और भेदभावपूर्ण होता है। यहाँ पर अर्जुन सांसारिक मोह का अनुभव कर रहा था जिसने उसे शोक के महासागर में डुबो दिया और वह अपने कर्तव्य पालन के विचार से कांपने लगा। आज के लिए बस इतना ही। इससे आगे के श्लोक और उसका वर्णन आप अगले वीडियो में सुनेंगे। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय श्री कृष्णा।